हेलो एवरीवन, वेलकम टू टारगेट क्लासेस। आज मैं आपको इडियम्स एंड फ्रेजेस का लेक्चर 5 स्टार्ट करने जा रहा हूँ। ठीक है, तो हम लोग उससे पहले 4 लेक्चर इडियम्स एंड फ्रेजेस का ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं, जो कि आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो पहला इडियम्स एंड फ्रेजेस है बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स। बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स मतलब क्या होता है कि रुक रुक कर, अनियमित रूप से, जो कि कोई काम आदमी लगातार नहीं कर रहा है। ठीक है, हम उसे क्या बोलते हैं? बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स। ठीक है, सेकेंड इडियम्स क्या है? बाय हुक और बाय क्रूक, गलत या सही किसी भी ढंग से अपना काम को आप कर लेना। हम उसे क्या बोलते हैं? बाय हुक और बाय क्रूक, गलत या सही किसी भी ढंग से। ठीक है, तो ये था सेकेंड। ठीक है, थर्ड क्या है? बाय लिप्स एंड बाउंड्स, दिन दुगुनी और रात चौगुनी। इसका मतलब होता है कि आपने बहुत ज़्यादा आप हार्डवर्क कर रहे हो टू अचीव योर गोल दैट इज़ नीडेड, वो ज़रूरी है। अगर आप बाय लिप्स एंड बाउंड्स, इफ़ यू आर डूइंग हार्ड वर्क देन यू विल अचीव योर गोल। ठीक है, तो ये है बाय लिप्स एंड बाउंड्स। ठीक है, बाय द स्किन ऑफ वन टीथ, थोड़े से अंतराल से। जैसे कि सपोज करिए कि 100 मीटर का रेस है, आप उसमें 90 मीटर ही आप उस रेस को दौड़े हैं, तो 10 मीटर से आप उस रेस को रह गए। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि रेस को पहुंचना था 3 मिनट में, आप 2 मिनट 58 सेकंड में पहुंचे, तो वो क्या है? बाय स्किन ऑफ वन टीथ, थोड़े से अंतराल से। कैरी द कोल टू द न्यू कैसल, मतलब क्या होता है कि बेवजह मेहनत करना। ठीक है, महल में क्या कोल को लाने का कोई फ़ायदा नहीं है, बेवजह मेहनत करना। ठीक है, च्यू द कड मतलब क्या ना, मनन करना, मतलब सोचना। ठीक है, उस पर विचार करना, उसके बाद बोलते हैं च्यू द कड। एक मनन करना होता है, जैसे कि जो कैटल होते हैं, जब वो खाना खा लेते हैं या फिर जब वो घास खा लेते हैं, तो वो वन टाइम में वो बहुत ज़्यादा वो खा लेते हैं, फिर बाद में फिर उसी को ही वो दोबारा वो डाइजेस्ट करते हैं, अपने मुंह में ला के फिर वो उसे चिबाते हैं और फिर उसे दोबारा वो खा लेते हैं। तो एक वो च्यू वो भी है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर तो च्यू द कड मतलब होता है कि मनन करना, सोचना, थिंकिंग करना। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है? च्यू द कड। तो 7 क्या है? चिकन हार्टेड, क्या होता है? कायर। ये बहुत बार आप ये वर्ड न्यूज़पेपर नाम में आपको देखना पड़ता होगा। चिकन हार्टेड मतलब क्या होगा? कायर की तरह किसी ने आप पर हमला कर दिया। ठीक है, या फिर हालांकि चिकन हार्टेड जो वर्ड है ये यूज़ होता है कि जैसे कि कुछ पर्सन होते हैं जो बहुत ज़्यादा जो डरपोक होते हैं, जिनको कि डर लगता है, हम उसे क्या बोलते हैं? चिकन हार्टेड। ठीक है, कुक एंड बुल स्टोरी, क्या होता है इसका मतलब? कुक एंड बुल स्टोरी कहता है मनगढ़ंत कहानी। जैसे कि आप गांव वगैरह में सुनते होंगे, लोग बोलते होंगे भाई इस बिल्डिंग में मत रहो, यहाँ पर रात में कोई भूत आता है, कुछ इस सेंस में लोग मतलब बात करते हैं, उनका सुपर स्टेशन है। ठीक है, या फिर मनगढ़ंत कहानी ऐसी भी हो सकती है कि कोई चीज़ कुछ इवेंट जो है वो रियल में नहीं हुआ है, लेकिन आप उसे अपने आप को एक्सप्रेशन दे रहे हैं कि लोग उसे मानने को तैयार हो जा रहे हैं कि यस, इन रियलिटी ऐसी कहानी हुई है। तो वो है मनगढ़ंत कहानी। जैसे कि बहुत सारी जो कहानी है वो जनरेशन टू जनरेशन आगे बढ़ती रहती है, वो फॉल्स स्टोरी होती है। अगर पंचायत आपने देखा है, जो न्यू सीरीज़ है, तो उसमें क्या होता है कि एक पीपल का पेड़ होता है, तो क्या होता है कि उस पीपल के पेड़ से कोई भी रात जैसे ही शाम ढल जाता है, तो कोई उस पीपल के पेड़ के सामने से नहीं जाता है, तो सबको लगता है कि यहाँ पर कुछ रहता है, चुड़ैल टाइप का। वो उस सेंस में बोलूँ, उनका ऐसा बिलीव है कि जो यहाँ से रात में अगर शाम ढलने के बाद अगर यहाँ से जाएगा तो उसे वो पकड़ के मारती है। ठीक है, उसका ऐसा कुछ उसका बिलीव था। बट लेकिन जब वो इन रियलिटी जब उसको पता किया गया तो वो कुछ भी नहीं था। ठीक है, तो वो बाद में जब पता चलता है तो वहाँ का एक टीचर होता है जो इस सब कहानी को बेसिकली टीचर था, एक पर्सन होता है जो कि वो ड्रिंक किए हुए होता है, तो उसे क्या होता है कि मतलब जब वो ड्रिंक किए हुआ था तो उसे लगता है कि चूँकि जब वो शाम से जब वो क्रॉस कर रहा था वो बेसिकली पीपल का पेड़, तो उसे लगा कि इसके पीछे कोई ना कोई है। हालांकि इन रियलिटी में वो कुछ नहीं था, वो सिर्फ एक आवाज़, जैसे कि जब पेड़ होते हैं, जब वो आंधी चलता है तो पेड़ आपस में टकराते हैं, तो वो उसका आवाज़ था। तो उन्हें लगा कि ये कुछ है। ठीक है, जब बाद में जब उसे पता चला गया तो उसने कहा कि मैं पीछे मुड़ के नहीं देखा था, क्योंकि वो ड्रिंक के पोजीशन में था उस समय। ठीक है, तो वो क्या है?
कुक एंड बल स्टोरी, मनगढ़ंत कहानी, ठीक है। क्रॉस स्वॉर्ड्स क्या होता है, लड़ना, ठीक है। मतलब अब आपने अपना तलवार निकाल लिया है, हम उसे क्या बोलते हैं, क्रॉस स्वॉर्ड्स, ठीक है, लड़ना। क्राई फॉर द मून, मतलब कोई बंदा मून के लिए कोई क्राई करे तो इसका मतलब क्या हो गया कि किसी असंभव वस्तु की वो कामना कर रहा है, ठीक है, क्योंकि मून तो किसी को मिल नहीं पाएगा ना, ठीक है, तो मून के लिए कोई फ़ायदा नहीं है मतलब चिल्लाने के लिए। तो क्राई फॉर द मून मतलब क्या होता है, किसी असंभव वस्तु की कामना करना, ठीक है। तो यही क्या है, क्राई फॉर द मून। 11 वर्ड क्या है, एटीएम्स। क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क, स्पाइल, ठीक है। जैसे कि कोई अगर मिल्क है वो फट गया है, ठीक है, होता है कि अगर जैसे कि मिल्क का डेट निकल जाता है वो मिल्क मतलब फट जाता है, तो वही बोल रहा है कि क्राई ओवर स्पाइल्ड मिल्क मतलब क्या होता है, व्यर्थ पछताना, मतलब कि उस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं है। सपोज करिए कुछ चीज़ अगर हो गया है, ठीक है, सपोज करिए कि आपने एग्जामिनेशन में किसी क्वेश्चन को आपने गलत कर दिया, तो आप उसको पछता के आप उससे कुछ नहीं कर सकते हो, ठीक है, हाँ, लेकिन आप नेक्स्ट टाइम आप उससे बहुत अच्छा कर सकते हो, ठीक है। कट ए सोरो फिगर मतलब क्या होता है, अपने प्रयास से तनिक भी प्रभाव ना छोड़ना, उसे बोलते हैं कट ए सोरो फिगर। आपने बहुत मेहनत किया, ठीक है, लेकिन उसका कोई इम्पैक्ट ही नहीं पड़ा, ठीक है, वो क्या है, कट ए सोरो फिगर, ठीक है। कट बोथ वेज मतलब क्या होगा, दोनों ही पार्टी में पक्ष में तर्क करना। कुछ बंदे होते हैं मिडिल मैन, ठीक है, कि सपोज करिए कि ए पार्टी में एंड बी पार्टी में लड़ाई हो गया, अब जो एक पर्सन थर्ड आएगा जो इनमें और इनमें क्या करेगा, हाथ तिनका मिला देगा, ठीक है, तो उसे क्या होता है, कट बोथ वेज मतलब दोनों ही पार्टी के पक्ष में तर्क करना, ठीक है। या फिर आप कोर्ट है वो भी देख सकते हैं, दोनों पार्टी का तर्क वो सुनते हैं, ठीक है, तो वो भी कट बोथ वेज हो सकता है। या फिर 80% दोनों की बात को सुनेगा, फिर उसमें कंक्लूजन में पहुंचेगा आखिर कौन सही था कौन गलत था, ठीक है। कट नो वाइस मतलब कोई असर नहीं डालना, जैसे ये क्या होगा कि कट नो वाइस मतलब होता है कि कोई असर नहीं डालना, मतलब आपने बात करने का कोशिश किया लेकिन उसका कोई भी इम्पैक्ट नहीं हुआ। कट नो आइस क्या होता है, कट नो आइस, आपने कोई आइस नहीं काटा है, मतलब क्या होना, कोई असर नहीं डालना, ठीक है। कोट वंस कोट अकॉर्डिंग टू वंस क्लोथ, ठीक है, तो क्या होता है, अपनी आय के अनुसार व्यय करना। बिल्कुल, किसी का आय अगर 100 रुपया या फिर अगर 10,000 है तो वो 10,000 के अंदर ही होगा। तो कोट वंस कोट अकॉर्डिंग टू वंस क्लोथ, ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा, अपनी आय के अनुसार व्यय करना, ठीक है। डांस टू वंस ट्यून मतलब क्या ना, हुक्म का पालन करना, इसे क्या बोलते हैं, डांस टू वंस ट्यून। जैसे कि बहुत सारे लोग होते हैं, मतलब उनको क्या लगता है कि अगर हम किसी के बात पर चलेंगे तो हमारे लिए वो फेवर कर देगा, ठीक है, तो डांस टू वंस ट्यून लगा, हुक्म का पालन करना। या फिर बहुत सारा सेंस में आप इसको यूज़ कर सकते हैं, डांस टू वंस ट्यून, ठीक है। जैसे कि ह्यूमन बीइंग इतना ज़्यादा मतलब पावरफुल है, जैसे कि आप सर्कस वगैरह में देखते होंगे तो जो शेर वगैरह होते हैं या फिर मतलब जो कुछ जो जानवर होते हैं उनको वो लोग बेसिकली उनको ऐसा ट्रेनिंग दिया होता है कि वो उनके इशारा पे मतलब वो काम करते हैं, तो हम उसे क्या बोलते हैं, डांस टू वंस ट्यून, हुक्म का पालन करना। डार्क हॉर्स मतलब क्या होता है, जो अप्रत्याशित रूप से जीत जाए, ठीक है, मतलब कि जिसको कि उम्मीद ना हो, ठीक है। डार्क हॉर्स मतलब क्या होता है कि डार्क मतलब क्या होता है, काला घोड़ा, ठीक है, मतलब जो ऐसा बंदा जो कि जीत जाए, आपको पता भी नहीं चले, ठीक है। कुछ होते हैं बंदे जैसे कि कुछ अगर सपोज करिए कोई फुटबॉल का मैच चल रहा है तो कोई ऐसा बंदा गोल कर दे कि जिस पे आपको बिलीव ही ना हो, ठीक है, उसे क्या बोलते हैं, डार्क हॉर्स, ठीक है। या फिर जैसे कि हॉर्स का जो रेस होता है उसमें किसी बंदे ने कमज़ोर घोड़े पे पैसा उसने स्पेंड किया, ठीक है, लेकिन वो घोड़ा जीत गया, तो क्या हो गया, वो डार्क हॉर्स है, ठीक है, जो अप्रत्याशित रूप से जीत जाए, ठीक है, जिसको उम्मीद नहीं था वो बंदा जीत जाए, ठीक है। डेड लेटर मतलब क्या होता है, कानून जो कभी लागू था लेकिन अब लागू नहीं है। जैसे कि बहुत सारा चीज़ था, जैसे कि पहले था अब वो नहीं है। जैसे कि आप देखते होंगे कि सती 1829 से पहले जो सती था मतलब वो प्रिविलेंट था इंडिया में, बट 1829 के बाद सती को बैन कर दिया गया, ठीक है, वो अब वो क्या हो गया, डेड लेटर हो गया। डोमोसल शॉर्ट मतलब क्या होता है, सिर पर मंडाता खतरा, ठीक है, उसमें क्या बोलते हैं, डोमोसल शॉर्ट्स, ठीक है। डाई अ डॉग्स डेथ मतलब क्या होता है, लज्जाजनक मौत मरना, ठीक है।
तो ये थे कुछ एंटी इडियम्स एंड फ्रेजेस। मैं इसके बाद भी अगला लेक्चर लेकर के आऊँगा इडियम्स एंड फ्रेजेस पर। तो अगर आपको ये वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, और मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आप, और बेल आइकन को आप क्लिक कर लें ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलता रहे। सो आज के लिए इतना ही है। ओके, टेक केयर, बाय बाय।